बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू वाइल शफीक बिन सलमा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जब सैयद साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने लश्कर के साथ कादसिया में पड़ाव किया तो इन्होंने कहा, मेरे अंदाज़े के मुताबिक हमारी तादाद 7,000 या 8,000 से ज़्यादा नहीं, इसके दरमियान है, जबकि मद्दे मुकाबल दुश्मन की तादाद कमो पेश 30,000 है और इनके साथ हाथी भी हैं। जब दुश्मन भी मकाम कादसिया पर पहुंचा तो उन्होंने हमें कहा, ए अहले अरब, तुम बखैर सलामत अपने इलाकों की तरफ वापस पलट जाओ, क्योंकि हम देखते हैं कि तुम्हारे पास ना नफरी है, ना तरबियत याफ्ता जंगजू हैं और ना ही तुम्हारे पास सामाने हर्ब व ज़रब है। जाओ, अपने इलाकों की तरफ लौट जाओ। हमने जवाब दिया, हम लौट कर जाने वाले नहीं। वो हमारे तीरों नेज़े देख कर हंसते थे और कहते थे कि हम तुम्हें पीस कर रख देंगे, और वो हमारे तीरों और नेज़ों को चरखों से तशबीह देते थे। जब हमने इनकी हर बात मानने से इनकार किया तो फिर इन्होंने दावत मुज़ाकरात देते हुए कहा, तुम अपने लश्कर में से अपना कोई समझदार आदमी भेजो ताकि वो हमें बताए कि तुम्हें तुम्हारे इलाकों से हमारे पास लाने पर किस चीज़ ने उभारा है, क्योंकि हम देखते हैं कि ना तो तुम्हारे पास जंग के लिए नफरी है और ना ही कोई जंग की तैयारी है। सैयद मुगीरा बिन शिबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकी ये बातें सुनने के बाद अमीर लश्कर से कहा, मैं इनसे बातचीत के लिए तैयार हूँ। फिर मुगीरा बिन शिबा रज़ी अल्लाह अन्हु नहर अबूर करके इनके पास पहुँच गए और जाकर रुस्तम के साथ तख्त पर बैठ गए। रुस्तम और इनकी फ़ौज ने इनके इस तरह तख्त पर बैठने को बुरा जाना तो सैयद मुगीरा बिन शिबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह की कसम, मेरे इस तरह तुम्हारे बादशाह के साथ बैठने से ना तो मुझे कोई मज़ीद मकाम व मर्तबा दिया है और ना ही इनकी शान में कोई कमी आई है। रुस्तम ने कहा, मुझे ये बात बताओ कि कौन सी चीज़ तुम्हें इस हालत में तुम्हारे मुल्कों से ले आई है, हालांकि मैं देखता हूँ कि ना तो तुम्हारे पास नफरी है और ना ही जंग की तैयारी। तो आपने कहा, हम एक ऐसी कौम हैं कि हम बदबख्ती और शकावत और गुमराही की महीब दलदल में फंसे हुए थे, सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस किया और इनकी वजह से अल्लाह ने हमें हदायत और रिज़्क अता किया। इस रिज़्क में कुछ ऐसे दाने भी थे जिनके बारे में मेरे साथियों का ख्याल है कि वो तुम्हारी ज़मीन में उगते हैं। बस जब हमने तुम्हारे मुल्कों का ये गल्ला खुद खाया और अपने घर वालों को भी खिलाया तो हमने और हमारे घर वालों ने कहा कि इस गल्ले को खाए बगैर भला क्या ऐशो आराम है। ऐसे करो कि तुम इनके मुल्कों में उतर जाओ, बस अब हम यही गल्ला खाएंगे, यानी हम ये इलाका फ़तह कर लेंगे और इनके मुल्क बन जाएंगे। ये बातें सुनकर रुस्तम ने कहा, फिर तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो सैयद मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर तुम हमें कत्ल करोगे तो हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन जब हम तुम्हें कत्ल करेंगे तो तुम जहन्नम में जाओगे, और ये कि तुम जिज़िया दे दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। जब सैयद मुगीरा बिन शिबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें जिज़िया अदा करने की पेशकश की तो वो बहुत सीखो पा हुए और शोर करने लगे और उन्होंने कहा, हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई सुलह नहीं है। इस पर शिबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए शाह फारिस, फिर अब तुम ये नहर पार करके हमारी तरफ आते हो या हम आए? रुस्तम ने कहा, नहीं, बल्कि हम खुद नहर पार करके तुम्हारे पास आते हैं। फिर मुसलमान इनके आने तक रुके रहे और फिर इनमें से नहर पार की जिसने भी तो मुसलमानों ने इन पर हमला किया, इन्हें कत्ल किया और इन्हें इबरतनाक शिकस्त दी। शिबर बिन अलकमा
रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, जंग कादसिया के दिन मैंने अजमी लोगों में से एक काफर को दावत मुबारज़त दी तो मैंने इसे कत्ल कर दिया और मैं इसका सामान लेकर साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आ गया। इन्होंने अपने साथियों को खुतबा देते हुए कहा, ये सामान शिबर के लिए है और ये 12,000 दरहम से ज़्यादा कीमती है, बस हम ये सामान शिबर को बतौर इनाम देते हैं। सिक्का व सदूक मखज़म हारिस बिन लकीत रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, जब हम लोग यमन से मदीना आए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हमारी तरफ आए और उन्होंने कबीला नखा, अरब का एक कबीला जो अरब से हिजरत करके कूफा चला गया था, के लोगों को घूम फिर कर देखा और कहा, ए कबीला नखा वालों, मैं देखता हूँ कि इज़्ज़त और शर्फ तुम्हारे अंदर चौकड़ी मारे बैठी है, यानी तुम लोगों ने हमेशा ऐसे काम किए हैं जो इज़्ज़त और शर्फ का बाइस हैं। चनाचे तुम लोग इराक और फारिस के लश्करों की तरफ चले जाओ। हमने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, नहीं, बल्कि हम सरज़मीन शाम की तरफ हिजरत करना चाहते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, नहीं, बल्कि तुम इराक की तरफ जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इधर जाना पसंद किया है। हारिस बिन लकीत रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हम में से बाज़ ने तो यहाँ तक कह दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, दीन में तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ दीन में कोई तंगी नहीं है, लेकिन तुम सरज़मीन इराक को लाजिम पकड़ो। हारिस बिन लकीत रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि वहाँ अजम की भूख थी और हम 2500 की तादाद में थे। चनाचे हम कादसिया आए और मारका कादसिया में शामिल हुए और सिर्फ कबीला नखा से शहादतें हुई, जबकि बाकी सारे लोगों में से सिर्फ 80 आदमी शहीद हुए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कबीला नखा वालों का क्या मामला है कि तमाम लोगों में से सिर्फ एक इसी कबीले को तकालीफ व मसाइब उठाना पड़े, क्या बाकी लोग इन्हें छोड़कर भाग गए थे? इन्होंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, नहीं, बल्कि बात ये है वो लश्कर का हर अव्वल दस्ता थे। हारिस बिन लकीत रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इस सफ़र में हम में से जिस आदमी की घोड़ी का मादा बच्चा पैदा होता वो इस बच्चे को ज़िबा कर देता और कहता, क्या मैं इतना अरसा ज़िंदा रहूँगा कि बड़ा हो और मैं इस पर सवारी करूँ? तो इसी दौरान हमारी तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ख़त आया, जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें अता किया है इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करो, क्योंकि माशियत के मामले में इंसान आसानी और सहूलत चाहता है और यूँ तुम्हारे इस तरह जानवरों को ज़िबा करने के बाद तुम्हें तंगी का सामना करना पड़ेगा। मोहम्मद बिन साद बिन अबी वकास रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मेरे बाप से साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जंग कादसिया के दिन अब्बू महजन रज़ी अल्लाह अन्हु को लाया गया। उन्होंने शराब पी हुई थी तो साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन्हें कैद करने का हुक्म दिया। इस दिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार थे, इसलिए वो लोगों के पास नहीं जा सकते थे, तो लोगों ने इनकी आराम के लिए एक ऊंची जगह इंतज़ाम कर दिया ताकि वो मैदान जंग में लोगों का जायज़ा ले सके। और उन्होंने शाह सवार दस्ते का कमांडर खालिद बिन अरफता रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर किया। जब मैदान जंग में ज़ोर का रन पड़ा तो सैयद अब्बू महजर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे लिए ये रंजो गम काफ़ी है कि घोड़े नेज़ों के साथ दौड़ रहे हैं और इस वक्त मैं बेड़ियों में झगड़ा हुआ हूँ। फिर इन्होंने साद रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी सलमा बिनते खसफा से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं आपसे अहद करता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदा लौटा दिया तो मैं फिर अपने पाँव में बेड़ी पहन लूँगा, और अगर मैं शहीद कर दिया गया तो मेरे लिए रहम की दुआ करना। मोहम्मद बिन साद बिन अबी वकास रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इसने अब्बू महजन रज़ी अल्लाह अन्हु को इस वक्त आज़ाद कर दिया जब लोगों में जंग जारी थी। जब इन्हें आज़ाद किया गया तो साद रज़ी अल्लाह अन्हु के बिल्का नामी घोड़े पर सवार हो गए, नेज़ा पकड़ा और घोड़े को कारज़ार में पहुंच गए और दुश्मन पर जिस तरफ से भी हमला करते तो इसे तितर बितर करके शिकस्त से दो चार कर देते। इनके इस कदर ज़बरदस्त हमले को देखकर लोग कहते कि ये कोई फरिश्ता है।
یہ منظر دیکھ کر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اس سوار کے گھوڑے کا پلٹنا جھپٹنا تو میرے گھوڑے بلکا کی طرح ہے، اور اس مجاہد کا نیزہ چلانے کا انداز ابو محجن کی طرح ہے۔ جبکہ ابو محجن قید میں ہے۔ جب دشمن کو شکست ہو گئی تو ابو محجن رضی اللہ عنہ سید سعد رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف لوٹے اور اپنے پاؤں کو بیڑی پہنا لی۔ سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ابو محجن رضی اللہ عنہ کے معاملے کے بارے میں سعد رضی اللہ عنہ کو ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر سید سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں آئندہ اس آدمی کو کبھی سزا نہیں دوں گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مصیبت سے چھٹکارا دیا۔ پھر انہوں نے سید ابو محجن رضی اللہ عنہ کی بیڑی کھول دی تو کہا، میں پہلے شراب پیتا تھا تو مجھ پر حد لگا کر مجھے اس گناہ سے پاک کر دیا جاتا تھا، اب آ کر آپ نے مجھے حد لگانے سے آزاد کر دیا ہے، تو میں بھی اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اب کبھی شراب نہیں پیوں گا۔